बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आजकल मीडिया और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लड़कियों और चाइनीज़ लड़कों की शादी के स्कैंडल को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। आखिर ये कौन कर रहा है और इसके पीछे की असल कहानी क्या है? क्या वाकई चाइना में पाकिस्तानी लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जा रहा है या कुछ और है? मजीद वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सोशल ट्विटर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको फौरन मिल सके। दोस्तों, अगर आप चाइना और पाकिस्तान दोस्ती का सोचकर अपने दिल में चाइना के लिए कुछ नरमी रखते हैं तो भूल जाएं, क्योंकि चाइना ने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बनाए या बना रहा है उसमें पाकिस्तान से डबल फायदा चीन का ही है। अक्सर आप लोगों ने चाइना के लोगों को देखा होगा, ये दुनिया में किसी भी नस्ल से मेल नहीं खाते। इनका रहना, खाना पीना, जबान, थकाफत वगैरह बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चाइना में 95% लोग तो इंग्लिश की ABC भी नहीं जानते, जिसकी वजह से ये दूसरी दुनिया से ज़्यादा बातचीत नहीं करते। और यहाँ तक कि चाइना में इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी Google.com पर भी पाबंदी है। और इसके अलावा चाइना में किया गया MBBS या डॉक्टरी की तालीम और डिग्री को पूरी दुनिया में कहीं भी तस्लीम नहीं किया जाता, क्योंकि इनका तरीका इलाज पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। चाइनीज के लिए तमाम जानवर खुराक और प्रोटीन की हैसियत रखते हैं, यानी एक कुत्ता, बिल्ली, बकरी और मगरमच्छ सब खाते हैं। क्या पाकिस्तानी लड़की ये सब खा सकती है? चाइनीज लड़की एक मर्द की तरह कपड़े पहनती है, मर्द की तरह काम करती है और मर्द की तरह ही सोचती है, जो कि बिल्कुल पाकिस्तानी कल्चर जैसा नहीं है। और एक पाकिस्तानी लड़की ये सब नहीं कर सकती तो वो कैसे एक चाइनीज लड़के के लिए मौजू हो सकती है? चाइना से आने वाले लड़के शादी के बहाने लड़कियों को चाइना ले जाकर जिस्म फरोशी करवाते हैं। इंसानी स्मगलरों ने ये नया तरीका निकाला है। ये सिर्फ रिश्ता ही नहीं मांगते बल्कि शादी का तमाम खर्च उठाने की भी ऑफर करते हैं और फिर शादी हो जाने पर लड़की को वालिदैन से मिलने नहीं देते, ना ही बाहर जाने देते हैं, ताकि लड़की बाहर जाकर कहीं दिमाग बदल कर भाग न जाए। और इसके बाद जब कुछ लड़कियां जिस्म फरोशी पर रजामंद नहीं होती तो उन पर लगाया गया पैसा और प्रॉफिट वसूल करने के लिए लड़कियों के जिस्मानी आजाद दिल, गुर्दा, किडनी वगैरह निकाल कर बेच देते हैं। याद रखिए, चीनी एक लालची और कारोबारी ज़हनियत की कौम है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये शादी ब्याह और हमारे रस्म व रिवाज इनके लिए मजाक हैं और आला नस्ल के यहूदी भी इनमें से ही हैं। आखिर में जो कौम इतनी मुख्तलिफ है वो आपके रंग में कभी नहीं रंग सकती। तो अपनी बेटियों की शादियाँ क्या सोचकर करवा रहे हो? अगर आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो किसी गरीब नेक नमाजी पाकिस्तानी से कीजिए, मगर पैसे और चीन जाने की लालच में आकर बच्चियों को जिस्म फरोशी पर मत लगाएं। और आखिर में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, चाइनीज लड़कियाँ क्यों पाकिस्तान में आकर शादियाँ नहीं करती? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल और वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि मजीद हमारी माएँ बहनें इन दरिंदों के जाल में ना फंसें। जज़ाकल्लाह।